किसानों के बड़े नेता नरेश टिकैत आज बस्ती पहुंचे हैं। एक किसान महापंचायत को उन्होंने संबोधित किया है। बात कर लेते हैं। नरेश टिकैत जी, आपने अपने भाषण में कहा कि देश का किसान बारूद की नोक पर है, कैसे? एक तो बताओ, जगह जगह आंदोलन, हम अपनी भूमि बचाने के लाले पड़ रहे, हमारी जमीन कोडियों के भाव ली जा रही, हमारी बहुत महंगी जमीन जो हमारे हजारों साल तक हमारे पुरखे इसमें खेती बाड़ी करते आ रहे, जबरदस्ती छीनने जा रही, बहुत कम रेट में देश के विकास के लिए। तो कम से कम अभी तक तो देखो कोई भाई उसका जो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा, 10 साल तो सर्किल रेट नहीं बढ़ा, नाम होगा भाई 4 गुना रेट कर रखा हमने, 10-12 लाख रुपए बीघा हमारी जमीन छीनने जा रही। और इतने ऊंचे हाईवे बन गए, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहीं को कट के आंदोलन है, कहीं को गन्ने के पेमेंट की बात है, गन्ने के उसके रेट की बात है, जगह जगह पेपर लीक हो रहे, उनकी अलग बात है। ये अग्निवीर की वाह है बात, पूरे भारत में जगह जगह जहाँ से भी कुछ है इतने आंदोलन हो रहे, ऐसी बात हो रही, सरकार हर उस पर फेल हो रही। तो हम तो यह कहें बातचीत करनी चाह, बातचीत कितने हल तो ऐसे है भाई निमट जा बात, ऐसी बात नहीं। तो आज बारूद के ढेर पर तो आज का युवा बैठा, आज देश बारूद के ढेर पे है, किसान बारूद के ढेर पे है, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जा। जो जिसका कहीं की बाहर की आमदनी नहीं है, खेती करना मुश्किल होगा, इतना लागत खेती में लग गया, तो कहाँ कहाँ तक हम आंदोलन करें। सरकार की भी जिम्मेदारी है वैसे इस बात को निपटारा करे। से जो गन्ने का फैक्ट्री चालू होगी वहाँ तो पश्चिम में तो 2 महीने तक फैक्ट्री चल रही, रेट कुछ है घोषित नहीं हुआ। एक मंत्री जी है शायद गन्ना मंत्री, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि भाई क्या हर साल रेट बताए, क्यों नहीं बताएंगे हर साल भाई जी, हर साल लागत आ रही, लागत सारी महंगाई, मजदूरी बढ़ रही, उर्वरकों की कीटनाशकों की कितनी महंगाई हो रही, तो क्यों नहीं रेट बतावे। तो उनका एक निंदनीय बयान है, इस तरह के बयान न दे, बाहर जावे इन बयानों से। और जो मुख्यमंत्री जी को हम तो एक रेट घोषित करो, बस यही है बात। तो आपने अपील किया किसानों से कि किसान अपनी जमीनें ना बेचे, तो क्या देश में साजिश हो रही है किसानों की जमीन छीन के, या किसानों को इतना कमर तोड़ी जा रही है कि वो अपनी जमीन बेचने को जो हमारी यहाँ युवा पीढ़ी है इन्हें गुमराह करा जा रहा, ये खेती से भाग रहे, कहना हमें इसमें बचत नहीं हो रही, तो नहीं बचत हो रही तो उन्हें खेती से उनका जमीन से उनका मोह भंग हो रहा, और मोह भंग होकर तो वे बेचेंगे, उसके बाद ठीक है 5-6 लाख रुपए 4 लाख रुपए बीघा जमीन बेच लो और इसका कुछ और कर लो, तो वे बर्बाद ही हो रहे। हम युवाओं से यही वो आह्वान करें भाई जमीन ना बेचो अपनी, ये हमारी जमीन है, बहुत कीमती है, और हमारे पूर्वज इसी में काम करते हैं, भूखा नहीं रहने का, इसमें अनाज हो जाएगा पैदा, पशु के लिए चारा भी पैदा हो जाएगा, तो ये सब बेचे ना। तो हमारे तो यही आह्वान है युवाओं से इस तरह का वो ना करें। क्या पश्चिम के किसानों से पूर्वांचल के किसान खेती में पीछे हैं, आपको लगता है? बहुत पीछे है यहाँ किसान, हम ही अपने को घाटे का वो मान रहे, पर वहाँ तो बहुत इससे दुगुना गन्ना पैदा हो, हम ही दुखी है यहाँ तो। हम लोग कह रहे भाई इस तरह से किस तरह से इनका काम चलता होगा, बहुत हालत खराब है यहाँ के किसान की। तो जागरूकता की कमी है? नहीं, जागरूकता में है कुछ सरकार नहीं नीति नहीं, हमने यहाँ देखा जैसा रेल में आ रहे थे, बैठे हुए देख रहे थे, यहाँ से ट्यूबवेल बहुत कम है, बिजली के बहुत कम ट्यूबवेल है, ना के बराबर ट्यूबवेल है, तो किस तरह से इंजन तक नहीं पूरा पाट सकते, इतना बिजली तो ही पूरा पड़ेगा, बिजली का भी कम रेट हो। तो ऐसे सरकार तो कह रही है हम फ्री बिजली दे रहे, पर फ्री नहीं, हमें फ्री नहीं चाहती, हमें कम रेट पर किसानों को बिजली मिले, जिससे ये किसान भी आबाद रहे। सब जगह विकास के नाम पे किसानों को बर्बाद करा जा रहा। इनकी जमीन 10-12 लाख रुपए बीघे में इनकी जमीन छीनने जा रही जबरदस्ती, एक जगह 80 लाख 1 करोड़ रुपए बीघे का रेट है, और एक जगह 10-12 लाख रुपए लिए, तो इतना धोखा ना करे। जो जमीन का जहाँ तक हाईवे शुरू है, जहाँ खत्म है, एक रेट होना चाहिए। आंदोलन की बात करें तो किसानों का आंदोलन का इतिहास 200 वर्षों पुराना है, और पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग आंदोलन किसानों का देखते देखते हम लोग की आंखें थक गई हैं।
क्या ये आंदोलन इस सरकार पे सिर्फ आंदोलन ही करना रह गया किसानों को? नहीं, एक तो बताओ, मजबूरी है, हम सरकार के साथ में वैसी ताकत तो हम कामयाब हो नहीं सकते भाई। सरकार के साथ में हम गोली चलावे या बल प्रयोग, सरकार उधर से हमारे भाई जो पुलिस में हमारे पर बल प्रयोग करे, हम बदले में उनके साथ में बल प्रयोग करें, तो इस तरह की नहीं बात है। एक गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर दे, और सरकार की जिम्मेदारी है जब हम कोई हिंसा में नहीं हम विश्वास करते, तो यह धकेल ली है जनता को, ये सरकारें जनता को हिंसा की तरफ को धकेल ली। ऐसा ना करे। हम अपने युवाओं को कहीं इसमें नहीं, आग में नहीं झोंकना चाहते। अगर इसमें आंदोलन में हिंसा की आग में झोंके कुछ नहीं, बातचीत सरकार की जिम्मेदारी है। मिल मिल मालिक रेट बढ़ाने को कह रहे गन्ने का, उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ा नहीं रही, तो पंजाब में 400 रुपये तो ऊपर रेट हो रहा। क्या यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? पंजाब में बिजली फ्री है किसान को, वहाँ की सरकारें किसानों को उभारना सोच रही, बस उभर जा। पंजाब हरियाणा में है, बहुत कम रेट है बिजली का, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की है, तो इस तरह का क्यों भेदभाव करे? भाई काम करो। और जो कुछ रेट है, जब सारा भारत एक है, डीजल का रेट एक है, सब चीनी का रेट एक है, सब वो एक है, तो इतना फर्क क्यों कर रखा है उन्होंने? ऐसा फर्क नहीं चाहता। इस फर्क में तो आंदोलन करेंगे आदमी। किसानों के आंदोलन का या किसानों के संगठन का क्या राजनीतिकरण हो गया? क्योंकि अलग अलग संगठन, आप भी अपने मन से आह्वान कर रहे हैं कि सारे किसान एकजुट रहे। एक किसान संगठन आंदोलन करता है, दिल्ली जाने के लिए आतुर होता है, दूसरा संगठन शांत बैठ। नहीं, ये हमारे किसान भोले भाले किसान, ये गुमराह हो जा, जल्दी गुमराह हो जाए उसमें कोई पता नहीं किस तरह का कोई लालच देता होगा, कोई चोकर देता होगा। तो किसान सीधा साधा किसान है, हम यही कहे किसान इनके बहकावे में ना आवे, और अपने जो किसानों की समस्या है उनका समाधान की ओर रखे, और आंदोलन पर तैयार रहे, हिंसक आंदोलन ना हो, और आपस में मनमुटाव ना रहे। भाई हम तो किसान है, किसान तो अन्नदाता है इस देश का। आखिर को किसानों ने अगर ये फसल बोनी बंद कर दी, क्या होगा भाई? जब हमें बचत नहीं हो रही तो हम तो फसल बोना भी बंद कर देंगे। 3,000 रुपये क्विंटल गेहूँ बिक गया, महंगा है, इतना महंगा नहीं होना चाहता, पर किसानों को सहूलियत तो दे। किसानों को पता, जब सारा सारा गेहूँ इन्होंने खरीद लिया, बड़े बड़े सरमाएदारों ने, उनके गोदाम भर के भी निकाल दे उसमें महंगाई में। किसान पर तो नहीं, किसान पर कहाँ है? किसान कहाँ रोक सके इतना गेहूँ? गेहूँ है, कुछ भी बात हो, गन्ने की फसल है हमारी, हम नहीं रोक पाते। पौने पौने दामों में जिस भाव में भी है देंगे, तो इसका इनका नाजायज फायदा न उठावे, और बातचीत के जरिए से ये प्रदेश खुशहाल रहे, ये किसान भी खुशहाल रहे। हम हरते नहीं चाहते खड़ते हम सड़कों पर है। 2002 में हमारे 3 किसान शहीद हो गए थे भाई, इन्हें भी शहीदी का दर्जा मिले। ऐसी थोड़ा बात है कि भाई नहीं कुछ वो है, इनका अच्छा नाम लिया जाए। जो चौल साहब है, टिके साहब जो है, दीवान चंद चौधरी, इनकी मूर्ति बनी धरी 2 साल से। प्रशासन की जिम्मेदारी है यहाँ से उसे कहीं अच्छी तरह से लगवा, जो हमारे सम्मानित है, हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैं उनके पास थोड़ा एक और राजनीति नहीं, तो उनकी अच्छी जगह देख के कोई मूर्ति टिकवावे जो मांग रखी है यहाँ से। हर साल 11,000 औसतन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर 3 सेकंड पे एक इंसान मरता है, हर 1 घंटे पे एक किसान मरता है। नहीं, एक तो बताओ, इसमें गहनता तो विचार करे जाए भाई, क्यों इस तरह की घटना घटी जा रही, क्यों हमारे किसान आत्महत्या पर उतारू हो रहे भाई? तो वे मजबूरी में ही तो अपने जीवन लीला समाप्त कर रहे। तो सरकार की जिम्मेदारी है इस तरह की बात उन पर रोक के, और जो परिवार बर्बाद होने लग रहे, जो परिवार का जिम्मेदार, परिवार का कुमाऊ जान लग रहा इसमें आत्महत्या कर रहा, मजबूरी में ही तो वो करता होगा, तो इस पर ध्यान देना चाह सरकार को। आपने अपने भाषण में मुगल काल से तुलना की योगी मोदी सरकार की, कि जिस तरीके से किसान दुखी है देश का इस वक्त। नहीं, मैं तो यही कहा भाई, मुगल काल में भी आंदोलन हुए, और गद्दार उस टाइम पर भी रहे, अंग्रेजी शासन में भी बहुत गद्दार रहे, जो इतने दिन देश गुलाम रहा। और इसी तरह की अनु बता रही सरकार कितना ही खर्चा कर देगी उन पर, जो बेकार सोच के आदमी है, इनकी सोच खराब है, और उसका आधा आधा पैसा इन पर किसानों पर, इनकी योजनाओं पर लगावे, तो वो अच्छा लगे इसमें, ना कि उनमें संगठन को तोड़ने की बात करें। संगठन नहीं टूटने का, संगठन तो चलते रहे, कमती बत्ती कोई बात नहीं, बच रहा है। जहाँ से भी जरूरत पड़े, बहुत ही आदमी, लाखों आदमी इकट्ठा हो जा,
तो सरकार को क्या फायदा संगठन को। अब इनमें फूट गिर कैसे संगठन को ढीला करो, इसे संगठन को तोड़ने की साजिश करे, तो ये ना करे। ये काम करो, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार आती जाती रहे। इस सरकार में किसान कुल मिला के परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, छात्र भी परेशान है। तो सबकी समस्याओं का कहीं पेपर हो तो उसमें कई कई करोड़ रुपए लग जा और वो पेपर लीक हो जा। एक अग्निवीर की वो हो रही बातचीत, 4 साल की सर्विस का कर दिया फौज में, पर 4 साल की सर्विस रहेगी, क्या 4 साल में क्या सीख लेंगे। एक अंतिम सवाल, एम एस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेकर लगातार आप लोग कह रहे हैं कि इसको लागू करे सरकार, सरकार क्यों आखिर इस पे बैकफुट पे है? किस नहीं, मुद्दे एक तो बताओ, या तो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो सरकारी वो है, बिल्कुल कुछ नहीं उसमें, कोई छेड़छाड़ नहीं, कुछ नहीं, सरकार उसे क्यों नहीं लागू कर दी। स्वामीनाथन ने बहुत एक कमेटी बना के, जो स्वामीनाथन कमेटी बनी थी, उसमें सरकार किसानों का कितना खर्चा हो रहा, कितनी आमदनी है, कितनी लागत इनकी फसल पर आ रही, उसमें बिल्कुल बहुत बारीकी तब रिपोर्ट बनाई और वो सरकार को सौंप दी, भाई इसे लागू कर दो। सरकार भी नु कहती है अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम में जो कर बन के आ जाएगी, हम उसे लागू कर देंगे। किसान ने भी उसे सहमति कर दी, तो क्यों नहीं लागू कर रहे उसे। वो किसान हित में, सरकार के भी हित में बहुत 90% समाधान हो जाएगा जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो जाए। कैसे इस मुद्दे को कैसे आप सरकार से चाहेंगे नहीं, क्यों लागू? ऐसे एक तो बताओ, सरकार को तो हम कह रहे भाई, कहीं पंचायत हो, कहीं कुछ हो, जो कोई सुने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उसे उस रिपोर्ट को लागू करे, उसे दिखवावे। जो कुछ उसे 10 किसान को बुला ले, किसान संगठनों को बुला ले, किसी को जो जिम्मेदार है उनकी मौजूदगी में, भाई हमने आपकी रिपोर्ट है जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, आपके उसमें हमने लागू कर दिया, आप लोगों को बहुत पहले तो मांग है, तो अच्छी बात तो अलग है ना कि ये किसानों को भगाने की बात है। भाई ये नहीं चलने का। किसान आज सड़कों पर आ रहा, कहीं भी कुछ भी बात हो, एकदम किसान, लाखों किसान इकट्ठे हो जा, काम भी है किसानों को, खर्चा भी हो, पर सरकार की भी तो जिम्मेदारी है इस तरह की ना वो ना हो। इस रिपोर्ट को जो लागू करेगा किसान, देश के किसान उनके साथ। हाँ, देश के किसान उनके साथ है, खूब साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये किसान नेता नरेश टिकैत थे जो बस्ती में पहुंचे थे किसान महापंचायत को संबोधित करने के लिए, और एबीपी न्यूज़ से इन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की, किसानों के तमाम समस्याओं को उन्होंने सुना और सरकार से अपील की कि उन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।